संत श्री बड़े बाबा महाराज की जय। माँ पीताम्बर सरकार की जय। कहाँ से आए भैया? मुस्कुरा से महाराज। मुस्कुरा से। तो दरबार के बारे में कहाँ से पता चला? यही आपके गांव से। अच्छा, आप हमारे गांव में कौन है पता चला जो आप? हमारे गांव, तुम्हारे गांव में हमारी बहन है, ब्याही है, मुस्कुरा से साक्षिणा में। अच्छा, तो उनने बताया? हाँ, उन्होंने बताया। क्या अर्जी लेके आए हो माता जी के दरबार में? बच्चे की तबीयत खराब रहती है, सीने में दर्द होता है। अच्छा, तो किसी डॉक्टर के पास नहीं ले गए? ले गए थे लेकिन वहां आराम नहीं मिला। कहाँ ले गए थे डॉक्टर? मुस्कुरा में ही। मुस्कुरा में। मगर फायदा नहीं मिला? नहीं। तो देखो बेटा, जो भी भगवती की कृपा से हमें आ रहा है वो हम बता देंगे। आपको ये बताना है कि सत्य है या असत्य है। प्रथम हम बता दे रहे हैं कि आज से पीछे चले जाओ 6 वर्ष, ये 2024 चल रहा है। तो 24 में निकाल दो 6 वर्ष, तो कितने 18 पहुंच जाओ। तो 2018 तक आपके पास वाहन, जमीन जायदाद, नाना प्रकार की जितनी तुम्हारी क्षमता है उस क्षमता से संबंधित जो हमें आ रहा है उसमें 2018 तक तुम्हें सभी सुख होंगे। घर में एक नाम होगा कि यहाँ तुम्हारी बिरादरी और रिश्तेदारों में कि यहाँ कोई व्यक्ति है। बोलो सही है गलत? सही है। 2018 से 2024 चल रहा है। इन 6 वर्षों में तुम इतने बुरे बर्बाद हो चुके हो कि जिससे जो ऊपर थे ऊपर से नीचे आ चुके हो, मिट्टी में मिल चुके हो। तुम्हारा वैभव, वाहन या नाना प्रकार से जितने भी कारोबार थे अपने धन आगमन के वो सभी नष्ट हो गए हैं और तुम धूल में मिल चुके हो। प्रथम ये बताओ, मैंने जो कहा ये सत्य है या असत्य है? सत्य है। सत्य है। दूसरी बात ये है, अब कुछ समय से तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे पास पत्नी है और बच्चे हैं। क्या बच्चे? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं, पत्नी और 2 बच्चे हैं। फिर भी कुछ ऐसा दिमाग डिस्टर्ब हुआ कि तुम किसी दूसरी पत्नी के प्रेम में चले गए और तुमने कुछ ध्यान नहीं दिया, जिससे तुम सारे कारोबार से नष्ट हो चुके हो, परेशान हो चुके हो। बोलो सही है गलत है? सही है। सही है। अब जैसे स्त्री से या लड़की से प्रेम या किसी प्रसंग के कारण एक ऐसा संकट भी तुम्हारे जीवन में आया है कि जिससे तुम्हें सरकारी संकट, व्यर्थ में परेशान होना, जेल जाने की नौबत आ जाना, थाना अदालत करना और बहुत दिक्कतें, बहुत संकट का समय आया है। क्या ये सत्य है? सत्य है। सत्य है। अब तीसरी बात, जब तुम इन चीजों में लग गए तो दुश्मनी अधिक बढ़ गई। तो दुश्मनों ने क्या किया कि इस तुम्हारे नाम से कुछ एक ऐसी शक्ति को भिजवाया जो शक्ति तुम्हारे घर पर गई, तुम्हारे नाम का उच्चारण किया और तुम घर पर नहीं थे, क्योंकि जिस आपत्ति में थे तुम उस आपत्ति से संबंधित घर से भाग चुके थे। तो उस आपत्ति से संबंधित एक बार जो आवाज आई है तुम्हारे घर में, तो इस बच्चे ने थोड़ा सा बोला है, तब से वो प्रक्रिया जो मारण क्रिया तुम्हें थी वो बच्चे पर हावी हो गई है। तीसरी बात, एक स्त्री ने जब उनने पूर्ण कार्य तुम पर नहीं करवा पाया है तो किसी स्त्री ने तुम्हारे बच्चे को पेड़ा या लड्डू खिलाया है। लो अभी प्रमाण दे के कह सकता हूं मैं, तुम्हारे बच्चे ने खाया है, तब से और शरीर में वेदना हो रही है, तड़पन हो रही है। कहां है तुम्हारा बच्चा? यहीं पे। आ जाओ बेटा ऐसे पास में, ऐसी बैठ जाओ, थोड़ी पापा के पीछे हो जाओ, ऐसी ले लो। ये तुम्हें किसी स्त्री ने कोई लड्डू दिया है, कुछ पेड़ा मिठाई दी है? हाँ, मिठाई दी है। अच्छा, दिया था प्रसाद के रूप में। हाँ, तो जब से तुमने खाया है तब से और वेदना स्टार्ट हो गई है? जब से और हो गई है। ये सही है? सही है। अच्छा, दे दो पापा को। अब ये आ रहा है कि 3 से 4 बार तुम किसी दरबार में भी गए हो जहां ये समस्या सही नहीं हुई है। हाँ, गए। बोलो सही है या गलत? सही है। अच्छा, कहाँ गए हो तुम? महोबा। महोबा। तो महोबा में उनने बताया नहीं कि क्या है कैसा है? बताया है कि मतलब कर तब कराया है किसी ने। अच्छा, तो जो भी उनने समय दिया उस समय में ठीक नहीं हुआ? ये नहीं हो, 10-15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, इसके बाद फिर वही शुरू। अच्छा, मतलब 10-15 दिन सही हुआ, इसके बाद हुआ सही। तो बेटा मैं जो बता रहा हूं कि अगर मेरा बताया सब कुछ सत्य है तो सत्य कह दो और मेरा बताया सब कुछ असत्य है तो असत्य कह दो भरे दरबार में। अभी तक तो सत्य जो बताया आपने। अच्छा, मैंने जो भी कहा वो सब सत्य है अभी तक। अच्छा,